तो हम हमारे हिस्ट्री लेक्चर में के अंदर 191 पेज नंबर पे आ गए हैं। चैप्टर का नेम है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर, और बाजार के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है कि पेश बाजार का एक सजीव विवरण देता है। आगे जाने पर एक चौड़ी और सुंदर गली पाते हैं, और इस गली में कई व्यापारी रहते हैं, और वहाँ आप भी सभी प्रकार के माणिक्य और हीरे, पन्ने तथा मोती तथा छोटे मोती, वस्त्र तथा पृथ्वी पर होने वाली हर वस्तु जिसे आप खरीदना चाहेंगे पाएंगे। फिर हर शाम को आप एक मेला देख सकते हैं, जहाँ पे कई सामान्य घोड़े और टट्टू और कई तुरंज और नींबू और संतरे और अंगूर और उद्यान में उगने वाली हर प्रकार की वस्तुएं और लकड़ी मिलती है। इस गली में आप हर वस्तु पा सकते हैं। तो ये गली एक बाजार के रूप में पेश बाजार है, तो यहाँ पे हर चीज़ वो जो आप पाना चाहते हैं सब मिल जाएगी। और सामान्य रूप से वह शहर का वर्णन विश्व के सबसे अच्छे संभरण वाले शहर के रूप में करता है, जहाँ बाजार चावल, गेहूँ, अनाज, भारतीय मकई, कुछ मात्रा में जौ तथा सेम, मूंग, दालें, काला चना जैसे खाद्य पदार्थों से भरे रहते थे, जो सभी सस्ते दामों पर तथा प्रचुर मात्रा में उपलब्ध रहते थे। फरनाओ नुनीज के अनुसार विजयनगर के बाजार प्रचुर मात्रा में फलों, अंगूरों और संतरों, नींबू, अनार, कटहल तथा आम से भरे रहते थे, और सभी बहुत सस्ते। बाजारों में मांस भी बड़ी मात्रा में बिकता था। नुनीज उल्लेख करता था कि भेड़, बकरी का मांस, सुअर और मृग मांस, तीतर मांस, खरगोश, कबूतर, बटेर तथा सभी प्रकार के पक्षी, चिड़ियों, चूहे, बिल्ली, छिपकली और बिगनिस बिसनग यानी विजयनगर के बाजारों में बिकती थी। तो सब तरह की खाद्य वस्तुएं वहाँ पे उपलब्ध रहती थी। उसके बाद आगे देखते हैं। उत्तर की खोज के में प्रश्न सुरक्षित भवन हमें उन तरीकों के विषय में बताते हैं जिनसे स्थानों को व्यवस्थित किया गया और उन्हें प्रयोग में लाया गया। वह हमें यह भी बताते हैं कि किन वस्तुओं और तकनीकों से उनका निर्माण किया गया और कैसे किया गया। उदाहरण के लिए किसी शहर की किलेबंदी के अध्ययन से हम उसकी प्रतिरक्षण आवश्यकताओं और सामरिक तैयारी को समझ सकते हैं। यदि हम उनकी अन्य स्थानों के भवनों से तुलना करें तो भवन हमें विचारों के फैलाव और सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में भी बताते हैं। वे उन विचारों को जाहिर करते हैं जो निर्माणकर्ता और प्रश्रयदाता व्यक्त करना चाहते थे। वे अक्सर ऐसे चिन्हों से परिपूर्ण रहते थे जो उनके सांस्कृतिक संदर्भ का परिणाम होते थे। इन्हें हम समझ सकते हैं जब हम अन्य स्रोतों जैसे साहित्य, अभिलेखों तथा लोक प्रचलित परंपराओं में मिली जानकारी को संयोजित करें। तो ये उसमें कुछ वृत्तांत है। आगे देखते हैं पेज नंबर 192। और ये कृष्णदेव राय परिदृश्य में कुछ समस्याओं को पुनः याद करने के लिए तमिलनाडु में चिदम्बरम का मंदिर और गोपुरम में रखी कृष्णदेव राय की सुंदर प्रतिमा को देखिए। स्वाभाविक है कि शासक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहता था, तो इन्होंने ये मतलब जो रखी हुई है उसके अकॉर्डिंग ये शासक के रूप में अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते थे। और पेश राजा का वर्णन कुछ इस प्रकार करता है। मंझला कद, गोरा रंग और अच्छी काठी, कुछ मोटा। राजा चेहरे पर चेचक के दाग हैं, वो साफ दिखाई देते हैं इसमें। और देखिए ये एक मूर्ति है कृष्णदेव राय की बताई जा रही है ये। तो राजा अपने आप को यहाँ पे पूरा बताना चाहता है कि वो किस तरह के हैं। तो देखते हैं स्थापत्य तत्वों के परीक्षण हमें यह नहीं बताते हैं कि सामान्य पुरुष, महिलाएं और बच्चे जो शहर और उसके आसपास के क्षेत्रों में रहने वाली जनसंख्या का एक बड़ा भाग थे, इन प्रभावशाली भवनों के विषय में क्या सोचते थे। क्या उनकी शाही केंद्र और धार्मिक केंद्र के किसी भी भाग में पहुंच सकती थी। क्या वे मूर्ति के सामने से तेजी से निकल जाते अथवा देखने के लिए रुकते, सोचते और उनके जटिल प्रतीक चित्रण को समझने का प्रयास करते। और वे लोग उन्हें इन विशाल निर्माण परियोजनाओं के कार्य किया था, इन उद्यमों के विषय में क्या सोचते थे, इनके लिए उन्होंने अपना श्रम दान दिया था। तो ये इस तरह एक तरीके से लोगों द्वारा बनाए गए थे स्टैचू। हालांकि क्या निर्माण करना है, स्थान कौन सा माल प्रयोग करना है और किस शैली का अनुसरण करना है, ये सभी निर्णय शासक लेते थे। तो शासक ही बताएंगे कि क्या करना है। पर इतने विशाल उद्यमों के लिए आवश्यक विशिष्ट ज्ञान आपके पास था। भवनों के नक्शे कौन बनाता था। राजगीर पत्थर को काटने वाले मूर्तिकार जो वास्तविक निर्माण कार्य करते थे कहाँ से आते थे। क्या उन्हें युद्ध के दौरान पड़ोसी क्षेत्रों से बंदी बनाया जाता था। उन्हें किस प्रकार के वेतन मिलते थे। निर्माण गतिविधियों के अधीक्षण होता था, अधीक्षण कौन करता था। निर्माण के लिए कच्चा माल कैसे और कहाँ से लाया जाता था। ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिनके उत्तर हम भवनों और उनके अवशेषों को देखने के मात्र से नहीं दे सकते। सामान्य संभवतः अन्य स्रोतों का प्रयोग से जारी शोध इस संकेत दे सके। जो शोध अभी भी जारी है उनसे और भी संकेत मिल पाए। अब ये एक और बना हुआ है जिसमें पेज नंबर 193 में देख सकते हैं रानी का स्नानागार नामक संरचना का एक भाग। तो रानी का स्नानागार है, उसकी संरचना का एक भाग है। और